प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के अवसर पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दर्दनाक हादसे में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। मेला प्रशासन ने अब तक 30 मौतों की पुष्टि की है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस भगदड़ में 90 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डीआईजी के अनुसार अब तक 25 मृतकों की पहचान की जा चुकी है। इस भयावह घटना के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना या देखा, वह स्तब्ध रह गया। यह वीडियो आपको पूरी घटना को समझने में मदद करेगा कि आखिर भगदड़ क्यों और कैसे मची। महाकुंभ जाने वाले हर श्रद्धालु और उनके परिवारों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यह हादसा वाकई बहुत दुखद है और इससे हमें सतर्क रहने की सीख भी मिलती है। मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, जिसने पूरे देश को दहला दिया। इस घटना ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। प्रयागराज मेला प्रशासन ने जानकारी दी है कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे के बाद संगम तट पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दर्जनों एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को वहां से हटाया गया। वहीं घायलों को मेला परिसर में बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेले में लगातार एम्बुलेंस मृतकों के शव लेकर शहर की ओर जाती रही। बताया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालुओं ने अखाड़ों के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर अनियंत्रित ढंग से प्रवेश करने लगे तो भगदड़ की स्थिति बन गई। हालात इतने बिगड़ गए कि हर कोई जहां जगह मिली वहीं जाने लगा। आधी रात के बाद संगम तट के पास स्नानार्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। रात करीब 1 बजे हालात नियंत्रण से बाहर हो गए और भगदड़ मच गई। भागती भीड़ में जो गिरा वह फिर उठ नहीं सका और जिसने बचने का प्रयास किया वह भी भीड़ में दब गया। यह दर्दनाक हादसा पिलर नंबर 157 के पास हुआ, जिसने महाकुंभ के माहौल को शोक में बदल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना को लेकर अलग अलग बातें कही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस कर्मियों ने शाही स्नान की तैयारियों के मद्देनजर संगम तट पर लेटे श्रद्धालुओं को जल्दी जल्दी उठाना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ की अफवाह फैली और यह दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि भीड़ इतनी अधिक थी कि कई श्रद्धालुओं का दम घुटने लगा, जिससे वे बेहोश होने लगे और इसी वजह से भगदड़ की स्थिति बनी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को संगम तट पर जाने से रोका जा रहा था और उन्हें अन्य घाटों पर स्नान के लिए भेजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भीड़ संगम तट पर ही स्नान करने को अड़ी रही, जिसके चलते बैरियर टूट गया और अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारियों की भी कुछ ऐसी ही राय है। कुंभ मेले की ओएसडी आकांक्षा राणा ने बताया कि संगम नोज पर अत्यधिक भीड़ जमा होने के कारण बैरियर टूट गया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हादसे के तुरंत बाद संगम तट से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें श्रद्धालुओं के कपड़े, बैग, जूते चप्पल बिखरे पड़े दिखाई दिए। अस्पतालों से आई तस्वीरें तो और भी भयावह हैं। कुछ ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी हैं जिन्हें हम आपको नहीं दिखा सकते। यकीन मानिए, उन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि संगम क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे सीमित संख्या में स्नान के लिए जाएंगे। फिलहाल वे भीड़ के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। महाकुंभ में मौजूद साधु संतों की इस घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। निरंजनीय अखाड़ा के संतों का मानना है कि यह प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण हुआ, जबकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कहना है कि करोड़ों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं है और इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और संगम के बजाय अन्य घाटों पर स्नान करें। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में जहां भी भीड़ बढ़ती दिख रही है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। पूरे प्रयागराज में छप्पे छप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ की वजह से शहर की सीमाओं पर भी लोगों को रोके जाने की खबरें आ रही हैं। महाकुंभ में अधिक भीड़ न बढ़े, इसलिए बाहरी क्षेत्रों से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को धीरे धीरे प्रवेश दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। उन्होंने घटनाक्रम की समीक्षा करते हुए तत्काल राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे के बाद के कुछ भयावह दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हादसा वास्तव में अत्यंत दुखद है। मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को महाकुंभ में हुई इस त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा,
अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर समेत कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में सतर्कता और सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए। उन्होंने एडीजी और जिलाधिकारी प्रयागराज से हादसे की पूरी जानकारी ली और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर शाम 4 बजे तक लगभग 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई और संगम तट पर भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा। अखाड़ों का अमृत स्नान भी अनवरत जारी रहा। इस दुखद हादसे के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क में रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने श्रद्धालुओं के विभिन्न स्थानों पर फंसे होने की समस्या को उठाया और प्रदेश की जनता तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की कि वे जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि न तो प्रशासन पहले से तैयार था और न ही अब कोई ठोस कदम उठाने की संभावना दिख रही है। ऐसे कठिन समय में श्रद्धालुओं की सेवा करना भी महाकुंभ के पुण्य से कम नहीं है। हम सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस आपदा में जनसेवा के लिए आगे आना चाहिए। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। हम उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि आप भी महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं तो प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, सरकार, भीड़ का अनियंत्रित होना या फिर कोई और कारण? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।